बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे बच्चों। आज क्या हमारी कार्यपत्रिका है, कार्यपत्रिका संख्या 131 ए। पहले ए देख लेते हैं 131, फिर बी देखेंगे। हिंदी की कार्यपत्रिका है 131 ए, कक्षा 4 के लिए यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। तारीख है आज की 13 दिसंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम है मुफ्ती मुफ्त। काफ़ी दिनों से चल रहा है बच्चों ये पाठ। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर, आपके टीचर का नाम यहाँ पर। बच्चों आपको याद है ना कि भीखूभाई नारियल की खोज में कहाँ कहाँ गए थे और किस किस से मिले थे? आइए बच्चों आज कुछ नया सीखते हैं और इस कार्यपत्रिका को पूरा करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्य को बोलकर पढ़िए और बताइए कहानी में ये वाक्य किसने किससे कहे। ठीक है। सच जितने चाहे ले लो, ये कहा था बच्चों भीखू भाई ने। किससे कहा था? माली से। आगे काका यह है कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। तो इस बार ये बात कही थी नाव वाले ने। किससे कही थी? भीखूभाई, यहीं पर आ जाएगा दोबारा दूसरे खाने में, भीखूभाई से कही थी। खाना है तो जाना, ये बात कही थी बच्चों लापू बहन ने। किससे कही थी? भीखूभाई से, भीखू भाई से। आगे इस कहानी के मुख्य पात्र भीखूभाई, उनकी कोई दो विशेषता बताइए। क्या उनकी दो विशेषता? एक मैं बताता हूँ, एक तो बच्चों वो कंजूस थे, है ना। दूसरी विशेषता आप बताइए। आओ बातचीत करें इसके बाद। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे, अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ऊंची आवाज में बोलकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों ये रहा चित्र, इसे देखकर बताइए कि ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। अपनी कॉपी में लिखिए बोल बोल कर। आगे चलते हैं। इसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि इस दुनिया में जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता सफलता उसी के कदम चूमती है। बच्चों आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगे? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। और अंत में अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। अब चलते हैं बच्चों के सेकंड पार्ट यानी 131 बी 131 बी। ईवीएस की वर्कशीट है, क्लास 4 के लिए पर सेक्शन आएगा आपका। डेट है आज की 13 दिसंबर 2021। आज की जो वर्कशीट है बच्चों रिकैप्चुलेशन यानी रिवीजन वर्कशीट है। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम आएगा यहाँ पर। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस में ओमना की यात्रा के बारे में जाना और यह भी जाना कि विभिन्न वाहनों में यात्रा किस प्रकार की जाती है। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए, सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। नंबर 1, टिकट हमें इनमें से कहाँ जाने का अधिकार प्रदान नहीं करती? म्यूजियम, मूवी हॉल, किसी के घर। किसी के घर जाने के लिए हमें टिकट की जरूरत नहीं है, तो इसी पर राइट का निशान लगाएंगे। दूसरा, इनमें से क्या टिकट पर होना जरूरी नहीं है? टिकट का नंबर, तिथि या सप्ताह का वार। बच्चों टिकट नंबर जरूरी है, तिथि भी जरूरी है, सप्ताह का वार अगर ना भी हो तो चल जाएगा, क्योंकि अगर तिथि है तो सप्ताह के वार की जरूरत नहीं है, तो इस पर निशान लगाएंगे। इनमें से किस वाहन में यात्रा के लिए टिकट जरूरी नहीं है? रेल, हवाई जहाज या निजी वाहन। रेल के लिए जरूरी है, वाहन हवाई जहाज के लिए जरूरी है, लेकिन अपने घर के वाहन के लिए जरूरी नहीं है। इनमें से किस कार्यक्रम में जाने के लिए टिकट की जरूरत नहीं है? शादी समारोह, सिनेमा, क्रिकेट वर्ल्ड कप, दोनों में जाना जरूरी है। शादी समारोह में टिकट की जरूरत नहीं है, सिर्फ शादी का कार्ड जरूरी है। दूसरा, नीचे दिए गए वाक्य में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य है, सब पर निशान लगाइए। क, हमें ऑटो रिक्शा में बैठने से पहले मीटर चेक नहीं करना चाहिए, गलत बात, असत्य, हमेशा चेक करना चाहिए। हमें ऑटो ड्राइवर को मीटर से चलने के लिए कहना चाहिए, सत्य। हमें यात्रा के लिए टिकट खिड़की पर सही लेन में प्रवेश नहीं करना चाहिए, असत्य। आगे इसके बाद हमें बस में पिछले दरवाजे से चढ़ना चाहिए, जी हाँ, पिछले दरवाजे से चढ़ने के लिए जगह होती है, अगले दरवाजे से उतरने के लिए। बस का अगला दरवाजा यात्रा को उतरने के लिए नहीं होता है, ये असत्य है, अगला दरवाजा उतरने के लिए होता है। तीसरा, रेलवे समय सारणी के जरिए पता चलने वाली कोई भी 4 जानकारियाँ लिखिए। समय सारणी से क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं? एक तो समय, है ना, रेलगाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो इस पर लिख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर।
प्लेटफॉर्म नंबर। समय हो गया, प्लेटफॉर्म नंबर हो गया, गाड़ी नंबर भी लिखा होता है ना, और गाड़ी का नाम। आगे टिकट की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। टिकट की परिभाषा क्या हो सकती है, क्या होता है टिकट? टिकट बच्चों, जो टिकट एक ऐसा कागज का टुकड़ा है, या कह लें आधिकारिक कागज का टुकड़ा है, जो हमें किसी जगह पर जाने की अनुमति प्रदान करता है या हमारी मदद करता है। पांचवा, बस में हम किससे टिकट खरीदते हैं? कंडक्टर से। कंडक्टर। बस का रूट नंबर ध्यान से देखना क्यों आवश्यक है बच्चों? अगर बस का रूट ध्यान से नहीं देखोगे तो पता नहीं कौन सी जगह पर चले जाओगे, तो इसलिए ध्यान से देखना जरूरी है। जिस ऑटो रिक्शा में हमें यात्रा करनी है उसका नंबर नोट करना किन कारणों से ज़रूरी है? अगर मान लीजिए बाई चांस हमारा कोई सामान ऑटो में रह जाता है, या कोई ऑटो वाला गलत इरादे का निकल जाता है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी उस गाड़ी का या ऑटो का नंबर पता होना ज़रूरी है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ विभिन्न वाहनों की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। और अंत में 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें जब भी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं। आज के वर्कशीट में बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।